भारत 247 तक विकसित भारत मिशन की ओर बढ़ रहा है। अरुण गुप्ता। नागरिक केंद्रित बजट 2025 विकसित भारत के लिए स्पष्ट दिशा है। अरुण गुप्ता। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरुण गुप्ता ने कहा कि नागरिक केंद्रित बजट 2025 के साथ मोदी सरकार ने मिशन को हासिल करने के लिए एक और कदम उठाया है। अरुण गुप्ता प्रवक्ता जम्मू कश्मीर भाजपा रजनी सेठी प्रवक्ता और डॉक्टर प्रदीप मेहरोत्रा मीडिया सचिव के साथ भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। अरुण गुप्ता ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 के नागरिक केंद्रित बजट में देश में बहुत सारे संसाधन पैदा करके नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए कृषि, MSME, निवेश और निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। इसके अलावा अरुण गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। सभी मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, भाजपा निरंतर एक से एक मुद्दे जो है वो आपके सामने लाती है। आज उसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारे सीनियर प्रवक्ता भाई अरुण गुप्ता जी, उनके साथ में है बड़ी बहन प्रवक्ता रजनी सेठी जी। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई अरुण गुप्ता जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी और मेरे साथ बैठी हुई रजनी जी का बहुत बहुत, आपका भी, जो जितने यहाँ पे हमारे मीडिया के सब लोग हमारे साथी हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। हम आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो 2025 का जो बजट अभी पेश हुआ है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आंकड़े तो आपने 2-3 दिन से काफ़ी देखे, रोज़ आप देख रहे हैं उनको आंकड़ों को। मैं आंकड़ों की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं एक मूल मुद्दे की बात करूँगा कि जो बजट बनाए जाते हैं, बजट बनाने में क्या रचना रहती है सरकार की। सरकार ये बजट जो बनाती है उसके पीछे क्या मूल उद्देश्य क्या रहता है और उस मूल उद्देश्य को अचीव करने के लिए सरकार जो है वो कितनी मेहनत करती है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले हम ये बात समझें कि 2047 में जब हमारा देश 100 वर्ष पूरा करेगा, हमारा मानना ये है, प्रधानमंत्री जी जो हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व करते हैं, हमारे जो नेता हैं, उनका मानना ये है कि ये भारतवर्ष उस जगह पे पहुंचना चाहिए जहां पे आज हम 5th इकॉनमी से टॉप इकॉनमी मानना चाहिए हमें। और ये कहने को हम 5th इकॉनमी से टॉप इकॉनमी में कह तो देते हैं, लेकिन इस इकॉनमी में वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उसको एक बड़ा प्रॉपर डिफ़ाइन करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक संशोधित करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ता है। और इस सिस्टम के बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे जो सिटीज़न हैं, हमारे जो नागरिक हैं इस देश के, उनका GDP, उनका स्पेंडिंग पावर, उनका पैसा, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे जो सिटीज़न हैं वो एम्पावर नहीं होंगे इस चीज़ों में, जब तक हमारे सिटीज़न के पास जो है वो कंफर्ट जोन नहीं होगा, तब तक ये जो हमारा देश है वो हम विकसित नहीं कर सकते। और उस देश को विकसित करने के लिए 2047 तक पहुंचने के लिए हमें आज से ही और कुछ से कितने 2014 से ही हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और 2014 से करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि 2014 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का बजट था, जो सरकार खर्चती थी इन्वेस्टमेंट पे, वो सिर्फ 2 लाख करोड़ था। आज हम उसको बढ़ा के 10 लाख करोड़ के ऊपर चले गए हैं। इस 10 साल में 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस कंट्री में होती है। और जब इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज का हर वर्ग, समाज के हर समुदाय, समाज का हर वो हिस्सा वो साथ में ग्रो करता है। सीतारमण जी उन्होंने इस पे काम किया है। हमने इस साल के बजट में 4 मेन इंजन लिए हैं जिसके ऊपर हम गति करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। पिछले साल भी हमने कुछ लिए थे, इस साल भी कुछ लेंगे, अगले साल भी कुछ होगा। तभी करके जितने भी हमारे सेगमेंट हैं समाज के, जितने हमारा सिस्टम है वो एक एक करके एड्रेस होगा। जब एड्रेस होगा तो उसके ऊपर काम होगा तो उस पर ग्रोथ होगी। कृषि क्षेत्र हमारा एक ऐसा है जिसके ऊपर हमारे हर साल फोकस रहता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक जो सेगमेंट है वो कृषि क्षेत्र में आता है और वो बहुत से लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हैं।
और हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना ये है, इनको हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हमें हमारी ज़िंदगियां देते हैं। ये लोग जो हैं ये हमें हमारी एक लाइफ की ग्रोथ देते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसके ऊपर ये बोले हम इस बार बहुत काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो एक छोटी इंडस्ट्री है जिसको हम MSME कहते हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, उनके बहुत ज़्यादा सिस्टम जनरेट होते हैं। तो MSME हमारा सेक्टर नंबर 2 है जिसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है। उसके बाद हमारी जो मेन चलती है वो है इन्वेस्टमेंट है, कि हम जो इस देश में इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर में करना चाह रहे हैं, और उस सेगमेंट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बेनिफिट सोसाइटी को होता है। ये एक तीसरा नंबर है। और चौथा नंबर है हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हैं। हम लोग बाहर से चीज़ें तो मंगवाते हैं, लेकिन हम कितने कैपेबल बनते जा रहे हैं अपना सामान बाहर भेजने के लिए, वो हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस रहेगा।